हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज के इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 एंड ग्रुप डी परीक्षा के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज से वीडियो नंबर 12 डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस सीरीज में हमारे टोटल 11 वीडियो आ चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। इस सीरीज में हम अक्टूबर 2020 से लेकर मार्च 2022 तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में एक साथ कवर कर रहे हैं। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर एग्ज़ाम फोरम पीडीएफ के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 तक किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? तो वर्ष 2025 तक दुनिया का पहला तैरता जो सिटी है ये दक्षिण कोरिया देश में बनकर तैयार हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। समुद्र स्तर के बढ़ते हुए जल के खतरे को देखते हुए इस समस्या से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया देश ने दुनिया का पहला तैरता शहर बनाने का निर्णय लिया है। यह जो दुनिया का पहला तैरता शहर है दक्षिण कोरिया देश के बुसान तट पर बनाया जाएगा, जो कि वर्ष 2025 तक पूरा हो जाएगा। दक्षिण कोरिया देश की राजधानी है सियोल, यहाँ की मुद्रा है दक्षिण कोरियाई ओन। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, डेनमार्क देश ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण की परियोजना को मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? तो 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार वैक्सीन शब्द को, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। अब आपको जितनी भी डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया उन सभी को एक साथ याद रखना है। जैसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है परसेवरेंस को। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के द्वारा वर्ष 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है वैक्स शब्द को, जबकि कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है एनएफटी शब्द को। अगला क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गोवा के पणजी शहर में। गोवा जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। इसी प्रकार से भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा पुणे के महाराष्ट्र में। पुणे में सिम्बियोसिस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने पुनर्नवीनीकरण पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो पुनर्नवीनीकरण यानी कि जो प्लास्टिक का कचरा होता है, प्लास्टिक के कचरे से पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है एचएसबीसी इंडिया बैंक के द्वारा। एचएसबीसी इंडिया बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। वर्तमान में एचएसबीसी इंडिया के सीईओ हैं हितेंद्र दवे। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एचएसबीसी बैंक है जिसका फुल फॉर्म है हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर कई बार स्टूडेंट गलत कर देते हैं, या तो आंसर करते हैं हांगकांग या फिर संघाई या फिर बीजिंग, जो कि तीनों गलत हैं। एचएसबीसी बैंक जिसका फुल फॉर्म है हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, इसका मुख्यालय है यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में। अगला क्वेश्चन है, जनता द्वारा कपड़े के थैले के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तथा प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए तमिलनाडु राज्य ने मीन दम्प मंजपाई योजना को शुरू किया है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, किस नगर निगम ने शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए थैला बैंक योजना शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, लखनऊ नगर निगम ने। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ से दो संस्थानों के मुख्यालय याद रखने, ये दो इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं? पहला है सिडबी बैंक, सिडबी जिसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय है लखनऊ में। और दूसरा है सीडीआरआई, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये दोनों जो संस्थान हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इसी प्रकार से भारत सरकार का लक्ष्य है सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकना वर्ष 2022 तक।
अगला क्वेश्चन है इंटरपोल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, यूनाइटेड अरब अमीरात के अहमद नासर अल रईसी को इंटरपोल के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इंटरपोल, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के नाम से भी जानते हैं, इंटरपोल का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। इंटरपोल की स्थापना होती है 1923 में और इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन शहर में। अब आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित 4-5 संस्थानों के नाम याद रखने हैं, जैसे यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इन सभी इंस्टीट्यूट का मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और पेरिस में ही 2024 के समर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। पेरिस में ही ईफेल टावर स्थित है। पेरिस जो शहर है सीन नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक भारतीय क्रिकेट के इतिहास पर लिखी गई है, जो कि अयाज मेनन के द्वारा लिखी गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, रूस देश के द्वारा जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए पहला उपग्रह जिसका नाम है आर्कटिका M नामक उपग्रह लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है डी, रूस देश के द्वारा आर्कटिका M नामक उपग्रह लॉन्च किया गया है। अब आपको रूस से संबंधित कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं, जैसे रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी के रॉकेट का नाम है सोयूज, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के 3 रॉकेट हैं, कौन कौन से? PSLV, ASLV तथा GSLV। PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ASLV का फुल फॉर्म है असिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV का फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV, ASLV, GSLV ये तीनों रॉकेट भारतीय अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी इसरो के हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का प्रथम मानव निर्मित उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल जो दुनिया का पहला उपग्रह था किस देश के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इस उपग्रह का नाम था स्पुतनिक फर्स्ट, जो कि 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ यानी कि आज के रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था और यह कब लॉन्च किया गया था? तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, जो कि 19 अप्रैल 1975 को रूस की मदद से लॉन्च किया गया था। यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यूरी गागरिन, जो कि एक रूसी नागरिक थे। ये 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने। अगला क्वेश्चन है रूस देश की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, जो कि 2036 तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। रूस की मुद्रा है रूबल। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है? एक मिसाइल है जिसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल जो कि कम दूरी की दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल जो कि भारत की मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत तथा रूस दोनों देश के साथ मिलकर किया गया है। जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी तथा रूस की नदी मास्कोवा के नाम पर रखा गया है। और यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया था कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? पहाड़ के नाम पर, पर्वत के नाम पर, किसी व्यक्ति के नाम पर, नदी के नाम पर? तो आपको याद रखना है ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की नदी ब्रह्मपुत्र तथा रूस की नदी मास्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल को भारत से किस देश ने खरीदा है? तो हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल को भारत से फिलीपींस देश ने खरीदा है। फिलीपींस में आपको 2 संस्थानों के मुख्यालय के नाम याद रखना है। एक है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में। दूसरा है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी मनीला के फिलीपींस के मनीला में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, भारत ने S-400 एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस किस देश से खरीदा है? तो S-400 जो मिसाइल है ये रूस देश का है, रूस देश से भारत ने खरीदा है। और S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारत ने पंजाब सेक्टर में तैनात किया है। अगला क्वेश्चन है, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, उपन्यासकार अनीता देसाई को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब आपको टाटा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक साथ याद रखना है। जैसे हाल ही में टाटा ग्रुप ने एक सुपर ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है ऐप न्यू। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। टाटा ग्रुप ने एक नया सुपर ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है न्यू ऐप। टाटा मोटर्स ने अनुभव के नाम से मोबाइल शोरूम ऑन व्हील्स लॉन्च किया है। टाटा सन्स के नए चेयरमैन के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है एन चंद्रशेखरन को। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है राजेश गोपीनाथन को। भारत सरकार ने 27 जनवरी 2022 को आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंप दिया है, क्योंकि जो पहले एयर इंडिया कंपनी थी यह भारत सरकार थी जिसको 18,000 करोड़ रुपए की लागत से पूर्णतया टाटा समूह ने खरीद लिया है, जिसमें अब टाटा समूह की 100% हिस्सेदारी हो गई है। जो एयर इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना 1932 में JRD टाटा के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर नया नाम कर दिया है टाटा प्ले। टाटा प्ले के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है करीना कपूर को। बीसीसीआई ने टाटा समूह को 2022 तथा 2023 सीजन के लिए आईपीएल का मुख्य प्रायोजक यानी कि मेन स्पॉन्सर नियुक्त किया है। रतन टाटा जी के नाम पर एक रतन टाटा जी की बायोग्राफी आ रही है जिसका नाम है रतन एंड टाटा द अथराइज्ड बायोग्राफी। इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। रतन टाटा जी के जीवन पर आधारित एक पुस्तक आ रही है जिसका नाम है रतन एंड टाटा द अथराइज्ड बायोग्राफी। इस पुस्तक के लेखक हैं रिटायर्ड IAS अधिकारी डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। अगला क्वेश्चन है, 8,573 संगीतकारों ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड किस देश में बनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, वेनेजुएला देश में। वेनेजुएला देश में दुनिया के सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा के लिए एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, जहां पर 8,573 संगीतकारों ने 5 मिनट से अधिक समय तक एक साथ सुर और वादक यंत्र बजाए। अब आपको वेनेजुएला से 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने 10 लाख का नोट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो 10 लाख रुपए का नोट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है वेनेजुएला देश। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति। इन्होंने ही 10 लाख रुपए का नोट जारी किया है और इस प्रकार से 10 लाख रुपए का नोट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है वेनेजुएला। वेनेजुएला जो देश है यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। वेनेजुएला जो देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अब आपको वेनेजुएला से 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं। ये आप देख रहे हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, जिसमें ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, बोलिविया, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली ये सभी देश आते हैं और इन्हीं में सबसे ऊपर है वेनेजुएला देश। वेनेजुएला से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश के पास सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल के रिजर्व मौजूद हैं? तो ज़्यादातर लोग आंसर टिक करते हैं सऊदी अरेबिया या UAE, कुवैत, कतर, जो कि गलत है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम रिजर्व जो हैं वेनेजुएला देश के पास हैं। सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम रिजर्व यानी कि पेट्रोलियम के जो रिजर्व भंडार हैं ये सबसे ज़्यादा वेनेजुएला के पास हैं। दूसरे नंबर पर है सऊदी अरब, तीसरे नंबर पर है कनाडा। वेनेजुएला देश की राजधानी है कराकस। वेनेजुएला देश के राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो। वेनेजुएला देश की मुद्रा है बोलिवार। और यहीं से एक क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया का सबसे ऊंचा जल प्रपात जो है ये है एंजल जल प्रपात, जिसकी ऊंचाई है 979 मीटर। यह दुनिया का सबसे ऊंचा जल प्रपात है जो कि वेनेजुएला देश में स्थित है। तो आपको याद रखना है दुनिया का सबसे ऊंचा जल प्रपात एंजल जलप्रपात है जो कि वेनेजुएला देश में स्थित है।
लानोस घास के जो मैदान है ये वेनेजुएला में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना किस देश ने बनाई है? तो जो बिटकॉइन सिटी है ये बनाई जाएगी अल साल्वाडोर देश में, और इस प्रकार का पहला जो बिटकॉइन सिटी है ये अल साल्वाडोर देश द्वारा बनाया जाएगा। अल साल्वाडोर देश की राजधानी है सैन साल्वाडोर। और यहीं से आपको एक दूसरा क्वेश्चन याद रखना है, बिटकॉइन को लीगल टेंडर यानी कि आधिकारिक मुद्रा घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है अल साल्वाडोर। अगला क्वेश्चन है, देश में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य यानी कि बेस्ट मरीन स्टेट का पुरस्कार दिया गया है? तो 2021 में भारत के आंध्र प्रदेश राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का दर्जा दिया गया है। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश को स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान दिया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। अमरावती में भारत का सबसे लेटेस्ट और 25वां हाई कोर्ट स्थित है। अमरावती जो शहर है ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बोयता वंदना नामक महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बोयता वंदना नामक महोत्सव का संबंध है उड़ीसा राज्य से। उड़ीसा राज्य के कुछ अन्य महत्वपूर्ण त्योहार इस प्रकार से हैं, जैसे छऊ महोत्सव, कोणार्क नृत्य महोत्सव, बाली यात्रा, रजा पर्व, नुआखाई। ये सभी महोत्सव उड़ीसा राज्य में मनाए जाते हैं। उड़ीसा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था RRB NTPC CBT 2 के 9 मई के सेकेंड शिफ्ट में। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कोणार्क जो मंदिर है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किस वर्ष में किया गया था? तो कोणार्क मंदिर का निर्माण, जिसे हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से जब भी जानते हैं, कोणार्क मंदिर जो कि उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है, इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो रेलवे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।